जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विजिट द बॉडी, फ्री एज सोल। हरि 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 बोल। शरीर से व्यस्त आत्मा से मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति मलिन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। आज के स्पेशल सेलिब्रेशन सत्संग में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि थर्सडे फ्राइडे का ये जो यज्ञ चल रहा था हमारा सरल भागवत गीता का कोर्स तकरीबन 2 सालों से, वो कंक्लूड हो चुका है भगवत कृपा से और आप सबके प्यारे प्यारे योगदान से। और गोलक एक्सप्रेस में ये कल्चर हमेशा लाइव रखना चाहते हैं कि आप जब भी कोई बड़े पड़ाव पे पहुंचते हो, हम रुकते हैं, सबके विचार जानते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, भगवान को थैंक यू करते हैं और एक दूसरे के विचारों से और जोश और उमंग के साथ फिर से एक बार हम भक्ति के रास्ते पे और आगे बढ़ते हैं। तो आप सबके विचार जान के बड़ा आनंद आ रहा है और इसी कार्रवाई को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज सबसे पहले मेरे साथ मेरे भांजी हैं, मेरे दीदी हैं जम्मू में, मोना दीदी, उनकी डॉटर हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुल डिवोटी हैं, हमारे यंग गोलोकिंस की टीम लीडर हैं और तकरीबन 7-8 साल से तो मुझे याद आ रहा है कि वो हमारे साथ नित्य निरंतर चल रही हैं। जब वो बहुत ही छोटे एज से डिवोशन में आगे चल रही है और बहुत ही ब्यूटीफुली सपोर्ट करती रहती हैं। तो आज वानी बेटा आप सबको कंग्रेचुलेट करना चाहती है और थोड़ी सी अपनी लर्निंग शेयर करना चाहती है हमारे साथ। तो वानी बेटा, आपका भी बिग थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल डेडिकेशन। आई रियली लव यू एंड यू आर सच अ ब्यूटीफुल सोल। आपने हमेशा ही ऐसे नित्य निरंतर आगे चलना है और हजारों लाखों लोगों के जीवन में आप प्रेरणा बन रहे हो और आगे भी बनोगे। थैंक यू। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल एवरीवन। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरा नाम वानी गुप्ता है और मैं जम्मू से हूँ। थैंक यू मामू जी फॉर इनवाइटिंग मी। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सभी का जो है भगवत गीता का एक राउंड कंप्लीट हुआ। आप सबने भगवत गीता पढ़ी और उसको अपने जीवन में उतारा। हरी हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज मुझे मौका मिला है, तो भगवान जी की कृपा से आप सबसे मैं बताना चाहूंगी कि मुझे भगवत गीता से बहुत ज्यादा हेल्प मिली और मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ कि हमारी जो ये गोलोक एक्सप्रेस का ग्रुप है, ये हमारे घर की फाउंडेशन है और इससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है, बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है जब हम सब इतनी अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं शुरू करूंगी कि हमारे जो मॉडल्स मामू ने बनाए भगवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता के स्टार्टिंग में हम कुछ मॉडल समझते हैं, तो उन मॉडल से बहुत ज्यादा हेल्प मिली। जैसे हमारा ABCD मॉडल, हमारा एक कोट भी है, हमारी एक कोटेशन भी है, टैगलाइन भी है, गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। तो इसमें ABCD, हम स्कूल में जो ABCD पढ़ते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, वो डिफरेंट होती है और जो हमने यहाँ पे ABCD पढ़ी वो एकदम डिफरेंट। जैसे A से अंदरूनी कुरुक्षेत्र, B से हमारी फैमिली, C से हमारा काम कारोबार और D से डिवोशनल, डिस्ट्रक्शन टू डिवोशन। तो मैंने सबसे ज्यादा अपना जो है डी पे फोकस किया, डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन एक्टिविटीज। जैसे हम टीवी देखते हैं, बहुत ज्यादा सीरियल्स आते हैं, बहुत ज्यादा ड्रामास आते हैं, उनको मैंने जो है कम करने की पूरी कोशिश की और अब जो है मैं वो भगवान जी से रिलेटेड देखती हूँ। और उसको जब जैसे अगर मैं 5-6 आवर्स टीवी देखती थी, अब उसको मैंने कम करने की पूरी कोशिश की है। और इससे हम टीवी में जो डिस्ट्रक्टिव चीजें देखते थे, नेगेटिव चीजें, जो हमारे माइंड में नेगेटिविटी आती थी, तो उससे हमारे अंदरूनी कुरुक्षेत्र में हर वक्त कुछ ना कुछ नेगेटिव चलता रहता था। तो जैसे ही वो डिस्ट्रक्टिव से डिवोशन हुआ,
वैसे ही हमारे अंदरूनी कुरुक्षेत्र में पांडव आए और भगवान जी का साथ आए। नेक्स्ट हमारा जो कंप्लीट हेल्थ और कंप्लीट हैप्पीनेस मॉडल है, स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फैमिली हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ। अब फैमिली और फाइनेंशियल से अभी तो मुझे इतना नहीं है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ। जैसे अगर हम यूट्यूब पे कुछ चैलेंजेस वगैरह हम देखते हैं, तो वो लोग ना एक चैलेंज करते हैं, नो थंब चैलेंज। तो वो ऐसे अपने हैंड्स को ऐसे पूरा बांध लेंगे टेप से, और उसमें से तो फिंगर से अच्छे से काम नहीं हो पाता, जो भी हम चैलेंजेस है ना। तो वैसे ही अगर हमारा जो स्पिरिचुअल हेल्थ है, यानी हमारी जो सबसे ऊपर थंब है, वो ही अगर डाउन होगा तो हम जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो हमें सबसे ऊपर अपने स्पिरिचुअल हेल्थ को रखना है, भगवान जी को रखना है, भगवान जी को बोलना है कि भगवान जी हमारी बुद्धि में आए और हमें प्रोटेक्ट करें, हमारी हेल्प करें कि हम इस नेगेटिविटी के रास्ते में ना आए। नेक्स्ट आती है हमारी मेंटल हेल्थ। जब भगवान जी हमारे साथ होंगे, हमारी बुद्धि में होंगे, तो हम मन तो हमारा पवित्र ही रहेगा और हम अच्छे से काम कर पाएंगे, हम मेंटली फिट रहेंगे, हम कुछ नेगेटिव थॉट्स नहीं सोचेंगे। फिर फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ हम खुद को भी एकदम फिट रखेंगे, फिट अपने विचारों से भी और फिट हमारी खुद की बॉडी से भी। और जब हमारी ये तीन हेल्थ, स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल अच्छी रहेंगी, तो फ्यूचर में मेरी फैमिली और फाइनेंशियल हेल्थ भी अच्छी ही हो जाएगी। फिर मुझे 4 पिलर्स हमारा जो मॉडल है वो भी बहुत प्यारा लगता है, सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार। सत्संग हमारे घर पे हर टाइम होते ही रहते हैं मैक्सिमम, और कुछ ना कुछ, अब मैं पूरे टाइम तो सत्संग में ऐसा नहीं बैठ पाती, बट कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर घुसता ही है और उससे भी बहुत सी सीख मिलती है। फिर साधना, मैं भगवान जी की चैंटिंग कर पाई, और मैं बचपन से ही भगवान जी की चैंटिंग करती हूँ, ताकि भगवान जी मेरी हमेशा हेल्प करते रहें और मेरे साथ ही चलते रहें। सेवा, हमें अब हम इतना कुछ सीखते हैं, तो हमें लोगों को सिखाने का भी एक भगवान जी अवसर देते हैं, हम लोगों की हेल्प कर पाते हैं। और सदाचार, हमारे विचार हमेशा अच्छे रहें। तो ये मॉडल्स जो मामू ने बनाए वो भी बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे, हम सबको हर एक छोटी छोटी चीज से जो है कुछ ना कुछ एक हेल्प मिलती है, कुछ ना कुछ एक सीख मिलती है। जिंदगी है ही एक सीखना, कोई छोटों से सीखता है, कोई बड़ों से सीखता है, तो हम भी जो है इससे बहुत कुछ सीखते हैं। हमारी टैगलाइन जो मेरे को सबसे फेवरेट टैगलाइन लगती है, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। और मैं ना कभी भी किसी को समझाती हूँ ना, मेरे हमेशा माइंड में ये वाली टैगलाइन आती ही आती है कि हम लोगों को समझा रहे हैं कि आप गलत ना करो, आप ये ना करो, आप वो ना करो, और अगर हम वो ही खुद वो चीज करते होंगे तो फिर हमारा क्या फायदा किसी को समझाने के। तो पहले हमको खुद में एक चेंज लाना है, तभी हम देखेंगे कि समाज जो है वो भी चेंज हो रहा है। वो कहते हैं ना, संगत को देख के लोग रंग बदलते हैं, जो ऐसे कहावत है, तरबूजे को देख के तरबूजा रंग बदलता है। तो वैसे ही अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमारे आसपास के लोगों को भी हमसे एक पॉजिटिव वाइब्स आएगी और वो भी हमेशा खुश रहेंगे। हमारी जितनी भी कोटेशंस बनती हैं वो सारी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग होती है, और जब हर दिन नई नई कोटेशंस आती है ना, तो उनको पढ़ के ना एक दिन की पूरी पॉजिटिविटी आ जाती है कि अच्छा आज हमें एक नई सीख मिलती है कि आज अच्छा ऐसा भी होता है, हमने आज इसको अपनी लाइफ में लाने की पूरी कोशिश की जाती है। और अब हम भगवत गीता से रिलेटेड बात करें, तो भगवत गीता एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। जैसे भी हम कोई न्यू चीज खरीदते हैं तो हमें एक छोटी सी एक बुकलेट मिलती है ना कि इसको कैसे यूज करना है। वैसे ही भगवान जी ने 5000 साल पहले अर्जुन जी को जो है ये संदेश दिया था, हमारे लिए उनके माध्यम से हमें एक संदेश मिला था, जो है ये हमारी भगवत गीता। तो हमें इससे बहुत हेल्प मिलती है हमारी लाइफ, हर एक श्लोक में ना आपको कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा। और सब जैसे हम सबके रिव्यू सुनते हैं, सारे बोलते हैं कि ना ये चीज ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए ही बनी है, ये वाला श्लोक हमारे लिए ही बना है, हम पे ही फिट होता है। वैसे हमें हर एक श्लोक से, हर एक चीज से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है।
और मैंने भी भगवत गीता से बहुत कुछ सीखा। जैसे हमें सब कुछ जो है हमें भगवान जी ने प्रोवाइड किया है, तो हम हमें कुछ भी यूज करने से पहले या हम कुछ खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले हमें भगवान जी को जरूर ऑफर करना चाहिए, उनके सामने से प्रेयर करनी चाहिए और हमें भोग लगाकर खाना खाना चाहिए, ताकि वो एक सात्विक खाना हमारे अंदर जाए और हम नेगेटिविटी से दूर रहें। फिर हमें भगवान जी को जो है सरेंडर कर देना है। जैसे सेकंड चैप्टर में अर्जुन जी ने भगवान जी को सरेंडर कर दिया था, उनको जब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भगवान जी अब मैं आपके हवाले हूँ, वैसे ही हमें भगवान जी के आगे सरेंडर कर देना है कि भगवान जी जो आप चाहो वैसा ही हो। हम कौन होते हैं कुछ करने वाले, सब कुछ तो आप ही करते हो, बस हमारा नाम हो जाता है। तो वैसे ही हमें भगवान जी को सरेंडर करके रखना चाहिए। फिर मेरे को प्रेयर्स करना आई सबके लिए। जैसे हम सिर्फ पहले मैं माला करती थी और चलो ओके फाइन। अब जो है जैसे हमने हमारे गोलोक एक्सप्रेस में भी एक कल्चर बनाया कि हम एक प्रेयर सेगमेंट रखते हैं कि ये प्रेयर्स हम जैसे कुछ कमेंट सब नीचे लिखते हैं कि 8 मालाज आज मैं इस डिवोटी को दूंगी, आज 2 मालाज। तो वैसे ही मुझे भी एक ये सीख मिली कि हम ये माला का जो भी फल भगवान जी देंगे वो इसी को जाए और वो उनकी हेल्थ में रिकवरी हो या जो भी उनको चाहिए। फिर सबसे अच्छा मेरे को जो श्लोक लगता है 18th चैप्टर का 63 श्लोक, इस प्रकार मैंने तुम्हें गुण यत्र ज्ञान बतला दिया है, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। इसमें जो है भगवान जी ने हमको फ्री विल दे दी है। जैसे हमारे लाइफ में ना 2 रास्ते आएंगे, हमने हमेशा एक कोटेशन वगैरह आती है कि ना 2 रास्ते होते हैं, एक पे सब लोग जा रहे होते हैं चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, और एक रास्ता ना सही होगा बट उसमें कोई भी नहीं जाता। तो वैसे ही भगवान जी ने ना हमको एक फ्री विल दे दी है कि अब मैंने आपको रास्ते तो बता दिए, अब आपकी मर्जी है कि जब जहाँ पे सब जगह सब नेगेटिव लोग हैं, सब कुछ गलत चीजें हो रही है, आप वहां पे जाना चाहो या आप मेरे पास मेरा हाथ पकड़ना चाहो। तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा भगवान जी का हाथ पकड़ना है और उन्हीं के साथ उनके कदमों पे चलना है। हमें भगवान जी को जो है एक फ्रेंड बना के रखना है कि जैसे हम अपने फ्रेंड से सारी बातें डिस्कस करते हैं ना, वैसे हमें भगवान जी के साथ भी सारी बातें डिस्कस करनी चाहिए एज अ फ्रेंड। उनको तो वैसे भी सभी पता है बट हमें भी उनको ऐसे बताना चाहिए ताकि क्योंकि भगवान जी ना हमें कभी लोनली फील नहीं कराएंगे। आप कभी किसी का कोई फ्रेंड होगा, कोई उसको छोड़ के चला जाएगा या कुछ भी, बट भगवान जी हमेशा आपके साथ रहेंगे, हमारे दिल में रहेंगे। अब जो हमारे पॉजिटिव लिविंग किड्स सत्संग होता है उससे भी मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली। हम जो हर दिन नए नए टॉपिक्स करते हैं, जैसे भेड़ चाल की सब लोग एक जगह पे जा रहे हैं तो बाकी सब भी उसी रास्ते पे चल पड़ेंगे चाहे वो गलत क्यों ना हो। वही कि हमें भगवान जी के रास्ते पे ही चलना है। नेक्स्ट की सेल्फ केयर, अपनी भी केयर करनी जरूरी है। हम ना बाकियों को खुश करने में लग जाते हैं बल्कि हम खुद अंदर से दुखी हों, तो पहले हमें अपने आप को भी खुश रखना है। फिर हमें अपनी लाइफ में फोकस लाना है। कभी हमने इतनी वीडियोस देखी हैं जिसमें हम माला करते हैं और फिर हम डिस्कस करते हैं कि ना मेरा ना माला में ध्यान नहीं लगता, कभी मैं कुछ हम माला करने बैठेंगे पर मेरे को कुछ और याद आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, हमें एक फोकस्ड लाइफ जीनी है, ये भी मैंने सीखा। तो इससे ना मैं अपनी फ्रेंड्स की भी हेल्प कर पाई। इतने सारे टॉपिक्स हमने सीखे तो मैं अपनी फ्रेंड्स को भी नेक्स्ट डे स्कूल में जाके समझाती थी कि आज हमने ना ये टॉपिक सीखा, और उनको भी बहुत अच्छा लगना और उन्होंने मेरी भी प्रेस करनी और मुझे भी बहुत एक अच्छा फील आना कि हमने सीखा है, मैं अपनी लाइफ में भी उतार पा रही हूँ, अपने फ्रेंड्स को भी समझा पा रही हूँ और वो भी अपनी लाइफ में उतार पा रहे हैं। भगवान जी की इतनी कृपा है कि मेरे को ना 1-2 फ्रेंड्स ने बोला है कि ना मुझे आपसे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि मेरे में ऐसा क्या है कि मेरे से आपको पॉजिटिव वाइब्स आती है, और मुझे बड़ा अजीब लगता है। बट अब लगता है कि कुछ ना कुछ तो भगवान जी की कृपा है ही कि कोई बोल रहा है कि मेरे को आपसे ना पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और आप बड़ा अच्छा समझाते हो। एक बार हम दिवाली के टाइम पे, धनतेरस के टाइम हम ऐसे ही शॉपिंग कर रहे थे और एक न्यूज रिपोर्टर आ जाते हैं। तो वो मुझसे पूछते हैं कि आप धनतेरस पे क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर मैं पहले मतलब मैं ऐसे भगवान जी के साथ नहीं जुड़ी होती
तो मुझे से डर लगना था और मैं बोल नहीं पाती। बट अब मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि भगवान जी मेरी हेल्प करते हैं, और मैं आराम से उनसे उन्होंने 5 मिनट्स का इंटरव्यू लिया, और मैंने बिना कोई झिझक के, मतलब भगवान जी की मदद से अच्छे से वो बोल पाया। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको यही कहना चाहूंगी कि अब हमारा निखिल मामू जी ने एक नया सेशन स्टार्ट करना है संडे का, अ, बच्चों का, फ्राइडे को शाम को 7 बजे। तो जैसे हम बच्चों के सेशंस में जा करते हैं बच्चों के सेशंस, तो उससे हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है और हमारी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आती है। वैसे ही सबके घर में उनके बच्चे हैं, तो आप सब भी उनको प्लीज मोटिवेट करें, ताकि वो भी सेशंस में आए और उनकी लाइफ में भी ऐसा उनको अच्छा लगे, उनकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आए। क्योंकि कोई भी बच्चा जो है वो बताएगा नहीं कि मेरे मन में क्या चल रहा है, और हमें भी किसी को इतना फोर्स नहीं करना। अगर हम उनको ज्यादा फोर्स करेंगे तो वो चिढ़ जाते हैं। तो उनकी मर्जी है, आप उनको प्लीज बताएं, और 1-2 बार वो लगाएंगे ना, तो उनको भी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आने शुरू हो जाएंगी। तो अंत में, ना शस्त्र पे, ना शास्त्र पे, ना धन पे, और ना ही किसी युक्ति पे, मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल प्रभु आपकी कृपा शक्ति पे। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। वानी बेटा, आई थिंक आप एक एग्जाम्पल यहाँ पे सबको बता रहे हो, बड़ी सारी गलत धारणाएं तोड़ रहे हो। क्या आप में से कोई ये कह सकता है कि बच्चों के लिए भागवत गीता इंपॉर्टेंट नहीं होती? आज वानी को सुनने के बाद आई एम श्योर कि आप में से अब ये कोई नहीं कहेगा। और कोई भी समाज में आपके आसपास उनको जरूर ये बताएं कि नहीं, बच्चों के लिए कितनी हेल्प हो जाए। आप जब 14 ईयर्स के थे या 15 ईयर्स के थे, तो क्या आप ये सब बातें कर सकते थे, सोच सकते थे? आज वो सोच पा रही है क्योंकि उसने रेगुलर सत्संग लगाए हैं। उसमें शिवानी जी का भी हम बहुत थैंक यू करते हैं। वो पॉजिटिव लिविंग के सत्संग उनको कंडक्ट किए, इतने सारे बच्चों में इतने प्यारे 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 बदलाव, है ना। सो थैंक यू वानी बेटा, एंड आई एम श्योर आपकी इंस्पिरेशन से बहुत सारे डिवोटीज को यहाँ जोश आया होगा। और जैसा कि वानी ने कहा, डेफिनेटली नया पॉजिटिव लिविंग का एक सेशन हम जरूर शुरू करेंगे आने वाले 1-2 महीने में। डेट अनाउंस की जाएगी, 7 PM फ्राइडे उसका टाइम होगा। और हम चाहते हैं कि बच्चे, बड़े, दादाजी दादी सब लोग इकट्ठे बैठे, बच्चे फ्रंट में रहें और आप सब भी उनको सपोर्ट करें। और हम ये चाहते हैं कि घरों में ना टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशंस बदलें, जहां हम खाली करियर, पढ़ाई, पैसे, उसके अलावा बात नहीं करते, हम खाने में क्या खाना है, उसकी जगह अगर हम घरों में होलिस्टिक एजुकेशन के टॉपिक्स पे चर्चा करें, तो जनरेशन गैप भी घटेगा, आपको एक हार्मनी आएगी रिलेशनशिप में। तो अगर आप लोगों ने इकट्ठे वो सेशंस लगाए होंगे, तो आपके पास एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा, भाई फ्राइडे को अच्छा ये सेशन है, क्यों ना हम सब मिलके एक वीडियो देखें। अच्छा, एप्रिसिएशन लीड्स टू पॉजिटिविटी रिएक्शन, चेन रिएक्शन। तो ओके, वी ऑल नीड टू लर्न टू अप्रिशिएट ईच अदर। तो इस तरह से समाज बदलेगा और इस तरह से घर घर मंदिर, हर मंदिर बनेगा। खासकर अगर यंगस्टर जैसे वानी है, इस तरह से प्यारे प्यारे बच्चे अगर डिवोशन को सिंसेरिटी से लेंगे, तो उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी और उनकी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन से लाखों करोड़ों लोग बदलेंगे। आप सबको भी इसमें योगदान देना है। थैंक यू एंड ब्लेसिंग्स वानी बेटा। हरी हरी बोल, एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। गोलोक एक्सप्रेस में आप हमेशा ही बहुत प्यारे तरह से सपोर्ट करते हो। थैंक यू जी। हरी हरी बोल। चलिए, अब हम मौका देते हैं सुधा जी को। पंचकुला चलते हैं हम। सुधा जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू निखिल जी, इतना अच्छा गोलोक एक्सप्रेस इस संसार को देने के लिए। ये जो आपने गोलोक एक्सप्रेस बनाया है निखिल जी, ये संसार के लिए एक देन है आपकी। मैं सुधा अग्रवाल फ्रॉम पंचकुला। मैंने गोलोक एक्सप्रेस को अविनाश गुप्ता जी के माध्यम से अक्टूबर 2020 में ज्वाइन किया था। फ्रेंड्स, जब मैंने गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया, मुझे नहीं पता था कि ये इतना दिव्य मंच है। मुझे उस टाइम में कोरोना का टाइम चल रहा था और घर में कहीं आने जाने का समय नहीं था, और मुझे गीता ज्ञान पाने की बहुत ख्वाहिश थी, कोई बहुत जिज्ञासा थी, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि गीता जी हमें आर्ट ऑफ लिविंग सिखाती हैं, जीवन में कैसे डिसीजंस लेने हैं वो मार्गदर्शन करते हैं। तो इसलिए मैं गीता ज्ञान पाने की बहुत इच्छुक थी। और जिन अविनाश गुप्ता जी के माध्यम से मैंने ज्वाइन किया, उनके हस्बैंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से DMD रिटायर हुए हैं। तो मैंने उनके बारे में भी बहुत सुन रखा था कि वो बहुत उच्च कोटि के पर्सन हैं, बहुत उनकी चरित्रवान व्यक्ति हैं। तो मैंने
इसलिए ज्वाइन किया कि अगर वो किसी सत्संग को लीड कर रहे हैं तो जरूरी सत्संग बहुत अच्छा होगा। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा, इतना दिव्य सत्संग मुझे मिलने लगा कि मेरे आनंद बहुत आने लगा, हर चीज बहुत अच्छे से समझ आने लगी। लेकिन जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं किसी चीज के, तो हमें तब उसके अंदर की रियलिटी पता चलती है। जब मैंने गोलोक एक्सप्रेस के सत्संग और ज्वाइन किए और सुनने लगे तो मेरे ज्ञान की परतें खुलने लगी। मुझे ऐसा सत्संग दिव्य मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गोलोक एक्सप्रेस एक इतना उत्तम, इतना दिव्य मंच है जिसके फाउंडर निखिल जी का सपना है हर घर मंदिर, हर मन मंदिर। यानी वो इस ज्ञान को घर घर में पहुंचाना चाहते हैं। पहले भी मैंने फ्रेंड्स गीता जी को पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, रादर बोरियत सी होने लगती थी। और मैंने ऑनलाइन में भी जाकर यूट्यूब पर भी कई वीडियो देखे, कई जगह से कोशिश की कि मुझे गीता जी का ज्ञान मिले, पर जिस तरह से रेगुलर सत्संग यहाँ मिल रहे थे, ऐसा सत्संग ना तो मुझे पहले मिला था और मुझे ख्वाहिश भी इसी तरह के सत्संग की थी। ये सत्संग गोलोक एक्सप्रेस का बिल्कुल एक अलग स्टाइल का सत्संग है। बहुत सरल भाषा में कुछ चुनिंदा श्लोक हैं, उनको सरल भाषा में करके इस तरह से समझाया जाता है, डे टू डे लाइफ से एग्जांपल लेके समझाया जाता है कि हम उसको ना केवल समझ पाते हैं, अपितु हम उसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई भी कर पाते हैं। और फ्रेंड्स, एक जो चीज इस गोलोक एक्सप्रेस को सबसे यूनिक बनाती है वो इसका 2 वे इंटरेक्शन मॉडल है। यहाँ पर सत्संग सुनाया ही नहीं जाता, अपितु ऑडियंस को, लिसनर्स को, जो स्टूडेंट्स हम समझ रहे हैं, जो गीता ज्ञान पाना चाहते हैं, उन्हें मौका दिया जाता है कि वो अपने रिएक्शंस शो करें। हमें मौका दिया जाता है कि जो हमने सीखा है वो हम उन्हें बता सकें। इस तरह से क्या होता है फ्रेंड्स कि हमें हमारे जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं, कुछ ज्ञान की और परतें खुलती हैं। और जहां तक मैं निखिल जी की बात करूं, इतनी यंग एज में इतना ज्ञान उन्होंने समेट लिया है अपने अंदर कि वो एक एक श्लोक को इतने अलग लेवल पर ले जाके समझाते हैं। और जब उन्हें आगे पता चल जाए कि किसी जगह पर किसी को शंका है, किसी श्लोक में किसी को डाउट है, क्लियर नहीं हुआ, तो वो उसकी पूरी व्याख्या इस तरह से करते हैं कि जब तक हमें पूरी तरह समझ नहीं आ जाए। मैं आज आपको एक छोटा सा एग्जांपल इसका दूंगी कि मैंने जब खुद स्वयं गीता पढ़ी थी तो मुझे एक डाउट आ गया था, और ऐसा मैंने सुना कि बहुत से लोगों को आ जाता है कि इसमें भगवान जो है बार बार ये कहते हैं मैं पृथ्वी हूँ, मैं आकाश हूँ, और ये भगवान जो है अपने बारे में क्यों बात करते हैं। लेकिन निखिल जी ने इतने अच्छे ढंग से हमें एक्सप्लेन किया कि भगवान ये चाहते हैं, उन्होंने अर्जुन को ये बताया है कि जहां अर्जुन ये सोच रहा था कि इनको मैं मारूंगा, अगर अपने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य या अपने कजन्स को मैं मारूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे अपयश मिलेगा, तो भगवान ने अर्जुन को ये बताया कि तुम तो केवल निमित्त मात्र हो, सब कुछ तो करता मैं हूं, तो तुम स्वयं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लो, तुम मेरे एजेंट बनकर, मेरे निमित्त बनकर काम करो। इस भावना से काम करो कि तुम्हें ये ड्यूटी भगवान ने दी है और तुम वो काम कर रहे हो। तो इसलिए भगवान ने अपना ऐश्वर्य बताया कि ये सब कुछ मैं ही करता हूँ, मैं ही कारण कारण हूँ इस सारी सृष्टि का, और बीज भी हूँ मैं हूँ। और ये सब योद्धा जो हैं जिनमें हमारी नेगेटिविटीज रिप्रेजेंट होती हैं, उनको सबको मैं मार चुका हूँ, तुम केवल निमित्त मात्र हो। तो उन्होंने इस टॉपिक को इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मैं नहीं समझती कि आज हमारे ग्रुप में एक भी ऐसा मेंबर होगा जिसे ये टॉपिक समझ नहीं आया। इस तरह से वो हर टॉपिक की डेप्थ में जाते हैं और उसको इतना विनम्रता के साथ एक्सप्लेन करते हैं। एक तो उनमें ज्ञान इतना है और एक वो इतनी विनम्रता के साथ एक्सप्लेन करते हैं, और विनम्रता से ही हम सबसे डील करते हैं कि उनके सत्संग सुनने में आनंद ही आनंद है। और हमें उन्होंने ना केवल गीता का ज्ञान दिया है, अपितु हमें उन्होंने भक्ति सिखाई है, उन्होंने हमें भक्ति का पाठ पढ़ाया है। फ्रेंड्स, मैं पहले समझती थी कि मैं भी भगवान की भक्ति करती हूँ, मैं भगवान की पूजा करती हूँ। तो मेरी पूजा क्या थी, सुबह शाम आरती करना, भोग तो हमने कभी कॉन्सेप्ट समझा ही नहीं था भोग का।
हाँ, कभी मुश्किल आती थी, कभी कोई प्रॉब्लम आती थी तो भगवान के सामने जाके खड़े हो जाते थे, प्रभु मेरी ये प्रॉब्लम सोल्व कर दो, प्रभु मेरी ये प्रॉब्लम सोल्व कर दो। लेकिन निखिल जी ने हमें निष्काम भक्ति करनी सिखाई है। उन्होंने हमें ये सिखाया कि जो कर्म करना है निष्काम कर्म करना है, किसी फल की इच्छा से कोई भी कार्य नहीं करना, और भक्ति भी किसी फल की इच्छा से नहीं करनी, सिर्फ प्रभु का प्रेम पाने के लिए भक्ति करनी। फ्रेंड्स, मैंने अनन्य भक्ति के बारे में सुन रखा था, लेकिन अनन्य भक्ति, प्रेमा भक्ति क्या होती है, ये हमें निखिल जी ने सिखाया है। फ्रेंड्स, कहते हैं कि गुरु जो होता है ना, वो एक पारस के समान होता है जो पीतल को सोना बनाता है। मुझे आज हमारा सुबह जो सत्संग था उसमें बात हो रही थी जॉन डी फेलर की। वो एक ऐसे सफल व्यवसायी थे जिन्होंने 31 वर्ष की उम्र में ही काफी सक्सेस पाली थी। और जैसे हम समझते हैं कि बहुत सक्सेस पाने के लिए बिजनेस में बहुत सक्सेस पाने के लिए हम इतनी भागदौड़ में रहते हैं कि हमें अपने लिए समय नहीं होता। यही हाल उनका हुआ। 53 की एज में आते आते उनका स्वास्थ्य उनका साथ छोड़ चुका था। इससे पहले वो जॉन डी फेलर का विवेकानंद जी से भाई संयोग से वश वो विवेकानंद से मिले, और विवेकानंद ने उन्हें समझाया कि तुम केवल एक निमित्त मात्र हो, जो तुम्हारे पास संपत्ति है। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि जॉन डी फेलर के पास इतनी धन थी, आप उनको विश्व का के मोस्ट रिचेस्ट पर्सन में से एक मान सकते हैं। तो उनको विवेकानंद ने बताया कि तुम ये संपत्ति तुम्हारी नहीं है, तुम भगवान के एजेंट बन के काम करो, और ये संपत्ति जो है तुम्हें भगवान ने दी है, भगवान के एजेंट बन के, निमित्त बन के तुम लोगों में इसका दान करो। लेकिन उनके पास इतनी जैसे गुरु की बात नहीं मानी उन्होंने। गुरु तो उन्होंने माना ही नहीं था विवेकानंद को। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि जीवन की भागदौड़ में जब वो 53 ईयर्स तक पहुंचे तो वो इतने बीमार हो गए कि वो कुछ खा पी नहीं सकते थे, सिर्फ सूप के ऊपर वो रह रहे थे। और डॉक्टर्स ने बोल दिया कि ये इनकी आयु सिर्फ 1 वर्ष की बाकी है। अब उन्हें विवेकानंद की बात याद आई और उन्होंने अपना धन जो है, संपत्ति जो है, दान करनी शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि मैं यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकता, सब कुछ तो यहीं रह जाएगा। और उन्होंने ट्रस्ट बनाए, जिन ट्रस्ट में रिसर्च शुरू हुई, उनके ट्रस्ट के पैसे से पेनिसिलिन की खोज हुई और टीबी के इलाज का आविष्कार हुआ। फ्रेंड्स, यहाँ पर भगवान का चमत्कार आता है। जहां डॉक्टर्स ने कहा था कि आप 1 साल के बाद, 1 साल ही लाइफ है आपकी, उसके बाद उनका स्वास्थ्य चमत्कारिक वे में ठीक होना शुरू हो गया और वो 98 ईयर्स तक जिंदा रहे। फ्रेंड्स, ये होता है गुरु जो पीतल को सोना बनाता है। और वही काम, वही रोल गोलोक एक्सप्रेस हमारी लाइफ में प्ले कर रहा है। एटलीस्ट मेरी लाइफ में तो जरूर वो रोल वो प्ले कर रहा है। मैंने यहाँ पर आकर इतना कुछ सीखा और मुझ में इतना बदलाव आया है। मैंने सीखा कि ABCD मॉडल जो है, निखिल जी ने ABCD मॉडल बनाया कि हमारा जो अंदरूनी कुरुक्षेत्र है, हमारे हर इंसान के अंदर एक अंदरूनी कुरुक्षेत्र होता है जो हमारे विचारों का मंथन चलता रहता है, कभी नेगेटिव पॉजिटिव, और ज्यादातर मैं तो समझती हूँ ज्यादातर नेगेटिव विचार ही चलते हैं हर इंसान के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छाएं, हमारा मन चंचल है और हमारी जो इच्छाएं हैं वो हमेशा अनगिनत होती हैं। इच्छाएं पूरी नहीं होती, कभी उसी से हमारे रिलेशंस में तनाव आ जाता है, उसी से हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। ये सब कुछ हमें पहले नहीं पता था। पहले तो ये लगता था कि ये लाइफ में उथल पुथल क्यों है। लेकिन निखिल जी के बताए ABCD मॉडल को सुनकर, और जैसा अभी वानी बेटा बताकर गई हैं, वो 5 कंपोनेंट्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, वो सब जब ये सब सारा ज्ञान यहाँ आके हासिल किया तो पता चला कि अगर हम अपने अंदरूनी कुरुक्षेत्र को ठीक करेंगे तभी हमारे बाहरी रिश्ते ठीक होंगे, तभी हमारा फाइनेंशियल स्टेटस, कारोबार ठीक होगा, हमारी इकोनॉमिक लाइफ ठीक होगी। लेकिन अंदरूनी कुरुक्षेत्र को ठीक करने के लिए हमें क्या करना है? फ्रॉम डिस्ट्रक्शन टू डिवोशन, यानी हम अपने काम, जो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में अपना काम टाइम वेस्ट कर रहे थे, उसे डिवोशन में लगाना है। डिस्ट्रक्टिव से मेरा मतलब ये नहीं है कि हम कोई किसी को कत्ल करने जा रहे थे या किसी का नुकसान करने जा रहे थे। डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज बहुत सी होती हैं फ्रेंड्स।
जरूरी नहीं कि हम किसी का नुकसान ही करें। डिस्ट्रक्टिव ये भी है जब हम घंटों टेलीफोन पर बातें करते हैं, हम फ्रेंड्स में हम जाके पार्टियां करते हैं, वो भी सब डिस्ट्रक्टिव है, हम टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। अगर उस टाइम को डिवोशन में लगाया जाए, ज्ञान प्राप्त करने में लगाया जाए, सत्संग सुनने में लगाया जाए, सेवा अर्थ खर्च किया जाए, तो वो डिवोशन है। और उस डिवोशन से ही हमारा अंदरूनी कुरुक्षेत्र ठीक होगा और हमारी लाइफ बेटर होगी। और इसको मैंने सही पाया और मैंने ये सब किया। और निखिल जी ने बताए 4 स्तंभ, सत्संग, सेवा, सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार। उन्होंने सत्संग और साधना को अलग अलग समझाया। पहले हमारे लिए तो सभी कुछ एक ही चीज थी जी, पूजा पाठ है, भक्ति है। हमें नहीं पता था सत्संग और साधना डिफरेंट है। अब जब बाकी सब डिवोटीज का साथ और मिलने के कारण अब सत्संग में भी बहुत आनंद आ रहा है और साधना में भी आनंद आ रहा है। साधना तो पहले हम करते ही नहीं थे, लेकिन अब साधना में बहुत आनंद आ रहा है। हम जब माला सुनते हैं कि उस डिवोटी ने इतनी की, हमारा जो, मैंने जब कभी माला की ही नहीं थी, अब माला करने में आनंद आता है। और फ्रेंड्स, इतना सुकून मिलता है इस सत्संग को सुन के, इस माला को करके, और जो सेवा में आनंद है, हर चीज का, हमारा भक्ति के हर रस का आनंद लूट रहे हैं इस गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ के। फ्रेंड्स, नेगेटिविटी तो अब बिल्कुल खत्म हो गई है। पहले क्या होता था कि कभी भय रहता था, कभी चिंता, डर कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। लेकिन अब जब प्रभु के मार्ग पर चल गए हैं और निष्काम से मार्ग से चले हैं, तो प्रभु अपने आप हमारी चिंताएं दूर करेंगे। अब वो नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आती हैं। अब प्रभु पर विश्वास बहुत बढ़ गया है और निष्काम कर्म करते हैं। कोई भी कर्म करते हैं, फल की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि फल तो भगवान ने देना है। जो हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिल जाएगा। अच्छे कर्म करें, फल अपने आप आएगा, अपने आप। तो निष्काम कर्म की भावना उन्होंने हमें सिखाई। उन्होंने हमें ये भी सिखाया कि अगर हमारी परिस्थिति विपरीत है या हमारे साथ कोई गलत व्यवहार करता है, तो अब फ्रेंड्स क्रोध नहीं आता, क्योंकि ऐसा लगता है ये प्रभु की प्लानिंग का ही एक पार्ट है और अपने आप सब ठीक हो जाएगा, और हो भी जाता है। अब कभी अकेलेपन की भावना नहीं आती। फ्रेंड्स, हम रिटायर्ड हैं, हस्बैंड वाइफ रहते हैं, बच्चे बाहर हैं। अगर गोलोक एक्सप्रेस का साथ ना होता तो बहुत नीरस जीवन हो जाता, लेकिन अब नीरस नहीं है। अब क्या विचार आते हैं मन में? मेरे साथ तू है, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारी, राहों में आए जो तूफान भारी, थामे हुए बस मेरा हाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है। अब तो हर वक्त ऐसे लगता है कि प्रभु अपने साथ हैं। बहुत आनंद आ रहा है जब से गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया है। और मैं फिर पापा के साथ सभी मेंटर्स का, नितिन जी, निखिल जी, प्रीति जी से भागवतम सुन के इतना आनंद आता है। वो इतना विस्तार से सारा भागवतम सुनाती हैं, और उसके बाद जो जब उनको लर्निंग शेयर की जाती है तो वो सारा सत्संग रिवाइज हो जाता है। नेक्स्ट डे वो फिर हमें सारा रिवाइज करवा देती हैं। आनंद ही आनंद है। इसलिए मैं सभी से कहूंगी, गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। निखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी ये जो गोलोक एक्सप्रेस आपने संसार को दिया है, ये अनुपम भेंट है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुधा जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। जो भी आपने प्रशंसा की वो सभी हरि के चरणों में, बिकॉज मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि मेरे में कोई योग्यता नहीं है। ये विशेष कृपा है और ये सौभाग्य है मेरा कि भगवान ने मुझे चुना, माध्यम बनाया। हम सबको चुन रहे हैं वो घर घर मंदिर हनुमान मंदिर के लिए। आपको भी चुन रहे हैं, वानी बेटा को भी चुन रहे हैं, यहाँ जितने भी सारे गोलोकियंस हैं, हम सब बड़े विशेष कृपा के पात्र बन रहे हैं। पर याद हमेशा ही रखना है कि योग्यता नहीं है हमें, ये तो भगवान का प्यार दिखाने का तरीका है कि वो हमें सम्मान दिलवा रहे हैं, यश दिलवा रहे हैं और हमसे काम करवा रहे हैं अपने।
सुधा जी, आपके माध्यम से भी बहुत सारे लोग बदलने वाले हैं, ऐसी जोश में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। आई थिंक आज वानी जी स्पेशल डे चल रहा है। आज हम एक पहले वानी को सुना हमने, एक और वानी जी को सुनेगा आज हम। वानी शर्मा जी दिल्ली से, शुभकामनाएं आपको भी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। निखिल भैया, माय ऑल मेंटर्स, माय डिवोटीज, हरी हरी बोल। पहले तो शत शत नमन वानी जी को, सुधा जी को। जो वानी जी की बात करूं तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आप हमें बहुत इंस्पायर कर रहे हो। सुधा आंटी, आप हमें बहुत इंस्पायर कर रहे हो कि आप, वानी जी आप इस एज में और सुधा आंटी आप इस एज में हम लोगों के लिए इतनी बड़ी इंस्पिरेशन हो। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मैंने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया। और अभी मैं कहूंगी कि थैंक यू सो मच निखिल भैया। ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म गोलोक एक्सप्रेस का, जहां पर हमें इतना कुछ सीखने को मिला, इतना कुछ लाइफ में उतारने को मिला। पहले मैंने सत्संग ज्वाइन किए हैं, पर शायद मेरे अंदर वो कमी थी कि जो सुना वहां से वहीं तक सुना और छोड़कर आ गए। बट ये प्लेटफॉर्म आपने ऐसा दिया है जहां पर मुझे तैयार होकर जाने की कहीं जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा नहीं है कि सोचना पड़ेगा कि मैं ये कपड़े पहनूं, ये कपड़े पहनूं। मुझे घर बैठे सत्संग मिल रहा है, मुझे इतना बड़ा परिवार मिला है, मैं अपनी बात खुल के दिल की रख सकती हूँ। मुझे सिखाया गया यहाँ पर कि अगर आप अकेले नहीं हो, हर वक्त कृष्णा आपके साथ हैं। पहले जो अकेलापन फील होता था वो अब नहीं होता। ऐसा लगता है कि हर पल कोई है जो मेरे साथ खड़ा है। थैंक यू सो मच। मेरी ज्वाइनिंग यहाँ पर तब हुई जब मैं अपने आप को अकेला खाली महसूस करती थी। कृष्णा का दिया सब कुछ है, जो नेसेसिटी है लाइफ की, खाना पीना, घर, कपड़ा, सब कुछ जो जरूरत है, मुझे उससे ज्यादा नहीं चाहिए। बट यही था कि मेरे पास कुछ फिर भी खालीपन है। और दिव्या गणेश जी मेरे कलीग हैं, उनसे मेरी बाय चांस पता नहीं कितने सालों बाद बात हुई। और मैंने उनसे बोला कि दीदी सब ठीक है, बट पता नहीं एक खालीपन है, मुझे नहीं समझ में आता वो क्या है। मैं भटकती हूँ, कभी माता रानी की तरफ जाती हूँ, कभी साईं बाबा की तरफ जाती हूँ, कभी राम जी की तरफ जाती हूँ, और लेकिन मुझे कहीं भी ना एक स्टेबिलिटी नहीं मिलती। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान कहेंगे कि अभी तो मेरे पास थी, अब इधर चलेगी, अब इधर चलेगी, तो कैसे पॉसिबिलिटी होगी। मैं ना बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपनी लाइफ में। सब कुछ होने के बाद भी मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। तो शायद उस दिन साक्षात कृष्णा दिव्या मैम के रूप में मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझे गोलोक एक्सप्रेस के बारे में बताया, मैंने गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया। और तब तक मैं रेगुलर थी। कोरोना पीरियड में मैंने ज्वाइन किया था, तब तक मैं जॉब नहीं कर रही थी। तो उस टाइमिंग में मैंने इतने एक्सपीरियंसेस किए कि गॉड मेरे साथ हैं, कृष्णा मेरे साथ हैं। और उसके बाद जब थोड़ा ठीक होने लगा, मेरा जॉब भी थोड़ा सा ऐसा है कि मुझे किसी भी टाइम बुला लिया जाता है। मैं सिविल डिफेंस में हूँ, मुझे किसी भी टाइम वहां पर जाना पड़ता है। भी अगर देश में या हमारे दिल्ली में कोई आपदा आती है तो हमें फटाफट रेडी होके जाना पड़ता है। तो मैं क्लासेस फिर रेगुलर नहीं लगा पाई। लेकिन मैं बताऊंगी कि जिन चीजों को पहले मैं फील नहीं कर पाती थी कि ये चीज भगवान की मर्जी से हुई है, मैं सोचती थी कि अचानक हो गया, अच्छा ऐसे हो गया, अच्छा ये मेरी मैनेजमेंट होगी। लेकिन अब मैं फील कर पाती हूँ कि मैंने तो शायद साथ छोड़ा, मेरे से छूटा साथ, लेकिन कृष्णा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। जगह जगह पर उन्होंने मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाई। हर जगह पर मुझे फील कराया कि देखो तुम यहाँ फंस रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल रहा हूं। और मुझे बिल्कुल फील होता था कि वो मेरे साथ है, वो मेरी हर चीज को मैनेज करते हैं। और अभी भी बिल्कुल वैसा ही होता है कि वो मेरी हर चीज को मैनेज कर देते हैं और मुझे पता नहीं चलता। आपने साधना करना बताया कि साधना क्या होती है। आपने बताया कि साधना का मतलब जरूरी नहीं है कि आप हाथ में माला लेके मंदिर में ही बैठोगे तभी साधना कर पाओगे। बहुत बड़ा भ्रम दूर हुआ। शायद मैं कभी मंदिर में नहीं बैठती थी, कभी भी नहीं मंदिर में बैठती थी कि टाइम नहीं है। प्रायोरिटी हर चीज को प्रायोरिटी बना रखा था, लेकिन भगवान को प्रायोरिटी नहीं बनाया हुआ था। तो धीरे धीरे आपने मेरी साधना को भी इतना इजी कर दिया
कि भी मैं कोई भी काम करते हुए आज कृष्णा को जपती रहती हूँ, उनका नाम लेती रहती हूँ। कहीं भी जा रही हूँ, अपनी ड्यूटी पर भी हूँ, माला नहीं तो टेलीकाउंटर, टेलीकाउंटर नहीं तो माला, मैं उससे जाप करती रहती हूँ। आपने साधना को इतना इजी बना दिया। मेरे मन में शुरू से एक फीलिंग थी कि मुझे ना किसी ना एनजीओ से जुड़ना है, मुझे कोई सेवा करनी है, बट अभी क्योंकि शायद बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मैं नहीं कर पा सकती थी, लेकिन आपने वो भी सिखा दिया कि अगर आप फिजिकली कहीं प्रेजेंट नहीं हो सकते हो तो आप माला जाप से आप अपनी अपना डिवोट करके, डेडिकेट करके अपनी माला को आप किसी की सेवा कर सकते हो। तो वो मेरा पर्पस भी यहाँ कंप्लीट हुआ। आज मेरी लाइफ में मुझे कोई पर्सन ऐसा मिलता है कि उसे बहुत ज्यादा जरूरत है किसी चीज की, तो जो सिचुएशन शायद फाइनेंशियली भी उनकी कंप्लीट नहीं की जा सकती हैं, फिजिकली भी हम उनको नहीं हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आपने ये भी इजी कर दिया कि हम अपनी माला जाप को डेडिकेट करके अपनी प्रेयर से उनको बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो ये चीज मेरे लिए बहुत बड़ी थी और मुझे ये लगता है कि कृष्णा ने ये एक कदम मेरे उस ड्रीम के लिए रखा है जहां पर मैं एक किसी से जुड़ के लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। और सबसे पहले उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि पहले आप अपने घर के लोगों की सेवा करो, अपने घर के लोगों को मानो, अपने घर के लोगों को सब कुछ समझो। तभी उन्होंने मुझे वो चांस भी दिए, मेरे अंदर वो भावना भरी कि भी आपके लिए पहले आपकी फैमिली है, आप उनको अगर अच्छे से उनकी सेवा कर पाओगे तभी आप बाहर के लोगों को कुछ समझ पाओगे। तो ब्यूटीफुली मुझे ये पता चला कि भगवत गीता सिर्फ और सिर्फ बुक नहीं है, स्टोरी नहीं है, वो मैनुअल इंस्ट्रक्शन है, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके अंदर है। ब्यूटीफुली मेरे आज मैं जितने भी सत्संग लगाती हूँ, मुझे अपने हर क्वेश्चन का आंसर वहां से मिल जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुली मुझे पता चला कि अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है, आप रेगुलर सत्संग में रहो, आपको आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। हर चीज आपने भोग लगाने का कंसेप्ट हो, वो भी बहुत ब्यूटीफुली, माला में जाप में मन नहीं लगता, नींद आती है, हर चीज का जो भ्रम है वो आपने तोड़ा है। अब मैं बहुत ही भगवान का शुक्राना करती हूँ कि थैंक यू भगवान जी, आपने सब कुछ इतना इजी बना दिया। आपने निखिल भैया को चुना और उनके माध्यम से आपने हम सबको भी लड़ी में पिरो दिया। मैं आज अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि शायद मेरा वो समय आ गया है कि जहां भगवान ने मुझे चुन लिया है और मुझे धागे में पिरो लिया है, और शायद एक दिन मैं भी उनके गले में माला में होंगी। और बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं किसी तरह से भी सत्संग में रेगुलर रहूं ताकि मेरी साधना चलती रहे। आपने बहुत ब्यूटीफुली तरह निखिल भैया सबको जोड़ दिया है, एक प्लेटफॉर्म दे दिया है अपनी बात रखने का भी, जहां हम अपनी बातों को दिल में रख रख के डिप्रेशन में चले जाते थे, आज वो सब शायद खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है जहां हम अपनी बात दिल खोल के रख सकते हैं, और जब दिल में ही कुछ नहीं रहेगा तो डिप्रेशन की बात ही कहीं से नहीं आएगी। फिजिकल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, हर हेल्थ को आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आज समझ में ही नहीं आता कि सिर्फ एक स्पिरिचुअल कर ले, हेल्थ को अच्छा कर लेने से सारी की सारी हेल्थ अच्छी हो रही है, सारी हेल्थ अच्छी हो रही है। तो थैंक यू सो मच निखिल भैया। मैं एक चीज दिखाना चाहूंगी सबको, मुझे कुछ भी नहीं आता था लेकिन कृष्णा ने मुझसे सेवा ली और देखो सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से मैंने कृष्णा जी की ड्रेस बना ली। मतलब स्ट्रेंज है मेरे लिए कि मैंने जिसने किरोशिया सिलाई को पकड़ना भी नहीं आता था, और मैंने पता नहीं कैसे भगवान जी ने मेरे ऊपर इतनी कृपा करी, और ये सब शायद गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से हो पाया है। शायद ये कभी नहीं हो पाता जो मैं ना जुड़ पाती, और आज मेरा बिलीफ, मेरा फेथ आप सब पर, कृष्णा पर इतना है। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच।
हरी हरी बोल वाणी जी, आपको सुन के बहुत आनंद आया और दिव्या जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, उन्होंने आपको मोटिवेट किया। ऐसे ही आप बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन बनो और आपको ये रास्ता अब आसान लगना शुरू हो गया। ऐसा लग रहा है कि उत्तम रस आपका एक अनुभव कर लिया आपने, और थैंक्स फॉर शेयरिंग। देखिए ऐसा ही होता है कि भगवान आपको ना एबिलिटीज भी दे देंगे। अगर आप भाव का भाव आ जाएगा ना, तो अलग अलग एबिलिटीज आना शुरू हो जाएंगी, जो आपको एक तो आपकी स्ट्रेंथन होंगी, एक वीकनेसेस वीकन होंगी, और फिर ऐसी सी नई चीजें आप सीख जाओगे, करना शुरू कर दोगे जो आपने कभी सोचा ही नहीं था कि आप कर सकते हो, है ना। आपका जोश बढ़ता रहे और आपके अंदर सेवा भाव भी है, वो भी बढ़ता रहे, और भगवान खूब सारी सेवा दें आपको। आप भी हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलो और घर घर मंदिर, हर मन मंदिर में अपनी आहुतियां डालते रहो। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। चलिए हम नागपुर चलते हैं, हम राजलक्ष्मी जी के पास। राजलक्ष्मी जी, आपको भी शुभकामनाएं। आप कुछ कहना चाहेंगे? हरी हरी बोल। हरी बोल जी। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं राजलक्ष्मी नागपुर से बोल रही हूँ। मैंने भगवत गीता में क्या सीखा, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि मैं ये भगवत गीता कैसे ज्वाइन की थी। एक्चुअली मैं उनको, अपनी विजय लक्ष्मी को मैं धन्यवाद दूंगी, क्योंकि उनके ही द्वारा हमने इतना सुंदर गोलक एक्सप्रेस का जो प्लेटफॉर्म है मैं पा सकी। अगर शायद मैं उनसे ना हुई होती या उनको ना मिली हुई होती, तो आज मैं और भी कहीं बैठी हुई होती। इतना सुंदर प्लेटफॉर्म मिला हमें ये, जो मैं ये कोरोना काल में घर में बैठे क्या करूं क्या नहीं करूं, और मैंने दूसरी बातें सोचना, बेकार की बातों में उलझे रहना, इस तरह से मैं रहती थी। मगर इतना सुंदर प्लेटफॉर्म मिला, शायद ये मेरा कुछ अच्छा कार्य होगा या कर्म होगा जो हमें आपके साथ, ये गोलक एक्सप्रेस के साथ हमें जोड़ा। आप, सबसे पहले मैं रजनी दीदी, उनको नितिन भैया और आप निखिल भैया, इन सबको मैं, इन सब गुरुओं को मैं प्रणाम करती हूँ। जो आप लोगों के द्वारा हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत जो नई नई ज्ञाने जो हम नहीं जानते थे, जो हम नहीं समझ सकते थे, हमने उसको समझा। सबसे पहले तो हमने समझा कि जो ये 4 पिलर क्या होता है, सेवा, साधना, सत्संग, सदाचार, ये क्या होता है। सत्संग का तो अर्थ ही नहीं मालूम था हमें। हम सोचते थे कि सत्संग सिर्फ एक मंदिर में जाके हम लोग जो बैठ के करते हैं या भजन गाते हैं, वही एक सत्संग है। मगर सत्संग हमें तब मालूम है जब हम एक दूसरे से भगवान के बारे में बात करते हैं। अगर हम किसी को हमारे जरिए, अगर हम भगवान के बारे में बात करके उनको यहाँ पे जोड़ते हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी सेवा हुई। सत्संग के साथ जुड़ते हुए सेवा आया। और हम जो साधना जो करते हैं ना, वो साधना ऐसा है कि हम रोज निरंतर ये साधना करते, किसको अच्छी जो हमको मिला है, जो हमने पाया है, जो हमने सीखा है, हम उनको दे सके। ये हमारे लिए साधना हुआ। और सदाचार, जो हम नई नई बातें सोचते हैं, हम अच्छा सोचते हैं। सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हमारे में क्या कमी है, हम अपने अंदर कौन सी ऐसी कमी है जो पहले दूसरों को बोलने से पहले हम अपने आप को ठीक कर सके, हम अपने आप को समझ सके। ये हमने यहाँ पे आकर समझा। फिर उसके बाद एक अंदरूनी कुरुक्षेत्र, वो जो ABCD का जो मॉडल, बहुत सुंदर मॉडल था वो। मैंने हम कहीं भी नहीं पढ़े, हमने कहीं देखा ही नहीं। मैंने आज मैं ये जरूर बोलूंगी कि हमने जो ये प्लेटफॉर्म पाया ना, शायद हम कहीं भी पाए होंगे नहीं मिला होगा। बहुत ही पुण्य किए होंगे कि जो हमने आपका साथ मिला, आप सब गुरुओं का साथ मिला, जो हमें हर कदम पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। कभी कभी बहुत काम इसमें आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, बहुत चिड़चिड़ापन रहता है घर में। फिर जब ये भगवत गीता सुनते हैं ना, तो एकदम शांत हो जाते हैं। माने ये इतना सुंदर गीता का जो सीख है ना, हमने जो सीखा है गीता, भगवत गीता से बहुत सुंदर है। हम छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों में उलझ जाना, और
डर जाना सबसे पहले तो है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, वो डर के रहते थे। ये सब हमारे अंदर से कंप्लीट दूर हो गया। हाँ, अभी भी थोड़ा बहुत है कि हम सोचते हैं या गुस्सा आता है। गुस्सा तो ऐसे तो नहीं है कि हम भगवान हो जाएंगे कि हमारे दिल से पूरे गुस्से ही निकल जाए, ऐसा नहीं है। आता है, मगर हम उस जगह में उस वक्त हम उसको याद करते हैं कि हम ऐसे पॉइंट याद करते हैं कि गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं। उसके बाद डर जो रहता है ना, ये भगवत गीता से डर चला गया। मैं पहले थोड़ा सा बहुत डरती थी कि कुछ किसी का कुछ हो गया तो मैं डर जाती थी कि ऐसा ना कुछ हो जाए, वैसा ना कुछ हो जाए। मगर जब हमने ये भगवत गीता सीखा ना, तो उससे हमारा पूरा डर निकल गया। जो भी होगा वो भगवान ही जानता है। जब मैं उनके पूरे सरेंडर हुई, जब उनके पास में चली गई, उसके बाद हमको किसी चीज का डर नहीं। मैं उनकी शरणागत हो गई, इसलिए उसके बाद हमको कुछ भी नहीं चाहिए। जो भी है, जो भी हो रहा है या जो भी होगा, वो वही जाने, वही देखेंगे। जिस तरह ना अर्जुन पहले, जो पहला चैप्टर था कि अर्जुन बहुत कंफ्यूज थे, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसा था ना। तो उस वक्त वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। फिर जब उनके साथ एक कृष्णा के भक्त थे, उनको उनका साथ मिला, तो जब उनका साथ मिला ना, तो उनका वो कंफ्यूजन ही टूट गया। तब उन्होंने वो पूरा शरणागत होने के बाद उन्होंने बोला कि बस भगवान, मैं आपका शरणागत हूँ, जो भी कुछ होगा या जो भी कुछ है आप हमको समझाओ, मैं आपके शरण में आया हूँ, आप ही जान। उसी तरह हम लोग भगवान को पूरी शरणागत हो जाते हैं ना, तो हमारे मन से वो डर निकल जाता है। और हम दूसरा क्या है, कर्मयोग। सबसे पहले कर्म कर्म करना। हम लोग क्या सोचते थे कि घर में बैठ के खाना बनाना, बच्चों को देखना, ये देखना वो देखना, ये जो सब कर्म काम करते थे ना हम, तो इसको हम पहले प्रायोरिटी देते थे। उनको बाद में हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, और हम भगवान का कैसे करें, हम भगवान को कैसे देखें, ये जो हम सब सोचते थे ना। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से कर्म योग में बताया तीसरे अध्याय में कि आप अपना कर्म भगवान को याद करते हुए भी कर सकते हो। भगवान को ए टू इज्जत लाओ। आप हर वक्त भगवान के बारे में सोचो। अगर आप एक खाना भी बनाते हो, एक बच्चे के लिए कुछ करते हो, उस वक्त भी अगर आप भगवान को सोचोगे ना, तो उस समय भी आप अपना कार्य इतनी इजिली ढंग से कर पाओगे कि बहुत सुंदर तरीके से वो अपने आप होता रहेगा काम। और सही में ऐसा ही हुआ हमारे। मैं अपनी बताती हूँ कि पहले काम को एक बोझ के समान लगता था ना, वो अब काम एक प्रसाद के समान लगता है। जो भी काम करते हैं हंसते हुए हो जाता है वो काम। और सबसे पहले ये है कि हम भक्ति जो हम करते हैं ना, भोग लगाते हैं। जो भी चीज है, हमको जो भी कुछ मिला है या हमने जो भी कुछ पाया है, हम ये नहीं सोचते थे हम ये ले ले वो ले ले। मैंने बहुत सारी चीजों को हम सिर्फ अपने समझते थे। मगर जब अपना ना समझकर जो भी कुछ मिला है, हमने जो भी कुछ पाया है, वो भगवान के द्वारा ही हमें प्राप्त हुआ है। हमने भगवान के द्वारा ही वो हमने पाया है। अगर हम इस चीज को भगवान को समर्पित करके लेंगे, तो वो भी एक प्रसाद बन जाता है। अभी हम खाना भी बनाते हैं, तो पहले कैसे कुछ ना कुछ एक गुस्से से ही खाना बनाया या इतना सारा काम करना पड़ा, ऐसा भी सोच के करते हैं ना। जब से मैंने ये भगवत गीता सीखा है और जब से मैंने जो भी कुछ खाना बनाते हैं, तो वास्तव में वो जो प्रसाद रहता है या वो जो भी खाना बनता है ना, एक अमृत के समान बन जाता है। भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि आप हमसे भक्ति रखो, आप हमारी शरणागत हो, आप हमको एक क्षण भी याद करोगे ना, एक क्षण भी अगर हमको सोचोगे ना, तो वो विष भी अमृत बन जाता है। अब तो बहुत सुंदर भगवत गीता में, मैंने भगवत गीता का मेरा ये तीसरा फोर्थ रीडिंग है। और हम जितनी भी बार हम सीखते हैं या जितनी भी बार हम पढ़ते हैं ना, उसमें एक नया मिलता है हमको। हर एक बार एक नया मिलता है और ऐसा लगता है कि और भी सुने, और भी इसको पाए, और भी
चलते रहे, ऐसे जिंदगी भर ऐसे ही चलते रहे, ऐसा हो गया। और दूसरा है कि भगवान ने यहाँ पे बोला कि आप अपने आप को हमारे सरेंडर करो। आप एक कदम आगे चलो, मैं आपके पीछे 100 कदम मैं चलूंगा। आप एक कदम हमारे पास आओ, आप एक बार तो हमारे पास आओ और मैं आपके पास निरंतर रहूंगा। हम यही चीज भूल जाते हैं। हम क्या करते हैं, दुनियादारी के चक्करों में, हर दूसरों के चक्करों में, अपने लोगों को खुश करने के चक्करों में हम उस भगवान को उस वक्त भूल जाते हैं और हम अपने कामों में लग जाते हैं। मगर ये भगवत गीता ने आज हमको ये सिखाया कि हम हर कार्य, हर काम, हर चीज अगर हम भगवान को जोड़कर अगर हम यहाँ पे करते हैं तो वो हमारे लिए एक प्रसाद बन जाता है। फिर उसके बाद हमने ये सीखा कि गोलक एक्सप्रेस में हमें जो चीज मिला है, एक रजनी दीदी का और नितिन भैया का, सही में ऐसे गुरु मिले। बोलते हैं हम गुरु के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किए। कभी बहुत माने ये सुंदर है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इतना सुंदर वो वर्ड है कि हमने इन गुरुओं से इतना सीखा है, इतना पाया है हमने। ये भी हमारे लिए एक प्रसाद है, ये भी हमारे लिए एक प्रसाद के समान है। और जब मैं देखूं तो आखिरी में भगवान यही बोलते हैं कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें थामूंगा, मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा, तुम्हारी जो भी कष्ट है मैं उसको पूरा करूंगा। आप एक बार तो मेरे पास आके देखो। बस यही मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा हमेशा ये भगवत गीता को अपने पास, अपने हृदय में छुपा के रखूं, ताकि मैं और लोगों को प्रेरणा दे सकूं, और लोगों को। और जो निखिल भैया ने हर घर मंदिर, हर मन मंदिर का जो एक सपना है, मैं उस यज्ञ में आहुति दूं, मैं उस यज्ञ में आगे आऊं, मैं उनके साथ चलूं, हर एक को जोड़ूं, हर एक को आगे लाने के लिए प्रेरित करूं। और मैं निखिल भैया, मैं ये आपको मैं वादा करती हूँ कि इस यज्ञ में मैं जब तक हूँ, मैं जीवन में मेरा जब तक सांस रहेगा ना, इस यज्ञ में मेरे लिए आपके साथ मेरा ये जरूर मैं आपका साथ दूंगी। और मैं ये सोचती हूँ कि हर चीज, चाहे वो बच्चे हों, अगर हमने जिनको जिनको चाहना, हमसे जितना भी होगा, मैं उन बच्चों को भी इस सत्संग में, इस महायज्ञ में शामिल करने के लिए सोचूंगी। और बहुत सुंदर है ये यज्ञ, और मैं चाहूंगी कि हर एक जुड़े इसमें और हर एक का साथ रहे, और हम सब मिलके निखिल भैया के हर इस यज्ञ में उनके साथ रहे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना किसी युक्ति पर, ना किसी धन पर, हे प्रभु केवल मेरा जीवन और कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। राज लक्ष्मी जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के, और आपका अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी हो गई है आपकी। कल आई थिंक हमने आपकी सिस्टर को सुना था, पद्मा जी, वो भी जोश में चल रहे हैं, आप भी जोश में चल रहे हो, और इतने प्यारे प्यारे गोलोकियंस का साथ होगा तो क्यों नहीं हम करोड़ों लोगों तक भगवत ज्ञान को बांट पाएंगे। अगर ये यज्ञ आपको लगे हमारा यज्ञ है ये। हाँ जी, सॉरी बोलिए भैया। एक बात मैं बोलना चाहती कि इस वक्त मैंने कल भी नहीं आ पाई एक्चुअल। यहाँ पे हम लोग सब कोरोना पॉजिटिव हैं। एक्चुअल तबीयत बहुत खराब था हम लोगों का, तो बस आप लोगों का प्रेयर, आप लोगों का ये चाहिए कि सब अच्छे से हो जाए। बिल्कुल, हम प्रेयर करेंगे आपके लिए। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। देखिए एग्जाम्पल है, कोविड पॉजिटिव है, लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि क्यों ना मैं रेस्ट कर लूं। इन्होंने फिर भी सोचा कि मैं आके अपनी फीलिंग शेयर करूं। और आई एम श्योर आप सब जो सुन रहे थे, किसी को ये आइडिया नहीं लगा होगा कि राज लक्ष्मी जी किसी भी तरह से बीमार है, क्योंकि असली बीमारी स्पिरिचुअल लेवल की बीमारी है। फिजिकली इंसान बीमार है ना, अगर मेंटली पॉजिटिव और स्पिरिचुअली हेल्दी हो ना आप, तो फिर भी निकल जाएगी जिंदगी बढ़िया। लेकिन अगर आप फिजिकली हेल्दी हो लेकिन मेंटली अनवेल हो और स्पिरिचुअली अनवेल हो, तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। राइट? क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअली हेल्दी, मेंटली हेल्दी हो ना, तो फिजिकल हेल्थ आपकी ठीक होनी ही होनी है। एक स्टेज के बाद फिजिकली भी आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपने कहा, अगर हम सबका ये यज्ञ बन गया कि हम सबको घर घर मंदिर, मन मंदिर बनाना है, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इसकी वाइड स्प्रेड मूवमेंट को रोक नहीं सकती। जितने तेजी से कोविड फैला है, उससे ज्यादा तेजी से भगवत ज्ञान को फैलाना है।
तो बोलिए जोर से सभी लोग, घर घर मंदिर हर मन मंदिर। थैंक यू राजलक्ष्मी जी। घर मंदिर तो हर आप हरी हरी बोल जी, thank you जी। हरी हरी बोल। चलिए अब एक और ब्यूटीफुल डिवोटी के पास चलते हैं, बहुत ही इंस्पिरेशनल होती है इनकी बातें। हर चलते हैं घर हम। मंदिर हर हर मंदिर हरी हरी बोल, हरी हरी हाँ जी, हरी हरी बोल जी। तो हम चलते हैं गुरुग्राम, ये लास्ट रिव्यू रहेगा आज के लिए। दीपिका जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत कम समय में आप बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हो और बहुत ब्यूटीफुल कंट्रीब्यूशन देते रहते हो, उसके लिए आपका आभार। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं दीपिका तनेजा गुड़गांव से। मैं गोलोक एक्सप्रेस के ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म के साथ मई 2021 में अपने पापा मम्मी के माध्यम से जुड़ी। सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी निखिल भैया आपको। आपके साथ मेरी ये श्रीमद् भागवत गीता जी की पहली रीडिंग कंप्लीट हुई है। जब से इस सत्संग के साथ जुड़ी हूं, धीरे धीरे करते हुए मेरे मन के सभी क्वेश्चंस, सभी डाउट्स बिल्कुल क्लियर होने लगे हैं। मुझे याद है आज भी वो दिन, जून की बात है, आप यूएस के एक डिवोटी हैं, उनके रिव्यू में आप उन्हें आंसर दे रहे थे और ऐसे ही लग रहा था जैसे डायरेक्ट मेरे साथ आप बात कर रहे हो, मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। और उस दिन मैं बहुत इमोशनल भी हुई थी और उस दिन मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अपना पहला रिव्यू राइटअप के माध्यम से अपनी फीलिंग्स को शेयर किया था। अर्जुन की तरह बहुत सारी बहुत ही कंफ्यूजन था मेरे स्टेट ऑफ माइंड में भी जब मैंने इस सत्संग को ज्वाइन किया था। और आज कृष्णा जी को अपार धन्यवाद देती हूँ, अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ पाई। कुछ तो ऐसा अच्छा कर्म जरूर किया होगा कि गोलोक एक्सप्रेस का ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म मेरी लाइफ में आ पाया। श्रीमद् भागवत गीता जी स्वयं भगवान जी के मुखारबिंद से ही गाया हुआ वो गीत है जिसको हम आपके माध्यम से समझ पा रहे हैं। भगवत गीता जी हमें जीने की कला सिखाती है। इसमें हमारे सभी क्वेश्चंस के परफेक्ट आंसर्स हमें मिलते हैं। जब कोविड का सिचुएशन था तब मेरे मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। ये जिंदगी क्या है, हम सब यहाँ क्यों आए हैं, हमारी डेथ के बाद क्या होगा, हमें इस लाइफ को कैसे लीड करना चाहिए, हमारी लाइफ का ट्रू पर्पस क्या है। इन सब क्वेश्चंस का आंसर्स देने के लिए ही शायद भगवान जी ने मुझे गोलोक एक्सप्रेस के ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ दिया। आज मैं आप सबके साथ गीता जी की लर्निंग्स शेयर करना चाहती हूँ। श्रीमद् भागवत गीता एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जहां पहले भगवान जी हमें हमारे बारे में बताते हैं, फिर भगवान जी हमें अपने बारे में बताते हैं और फिर हम दोनों की यूनिफिकेशन के बारे में समझाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता जी से पढ़कर मैंने ये समझ में आया कि हमारी लाइफ के अंदर जब हम अज्ञानता में होते हैं, गलत सोच, हमारी जो रॉन्ग थिंकिंग है वो ही हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स का कारण होती है। जब हम मोह में होते हैं, इग्नोरेंस में होते हैं, बहुत टाइम अपना लाइफ की विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग लाइफ के रैट रेस में फंसे हुए होते हैं, या तो भगवान जी के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता या सिर्फ बिजनेस का ही कनेक्शन होता है, स्वार्थ के लिए ही अपनी प्रेयर्स को करते हैं। सुख में बहुत ज्यादा हमारा ग्राफ ऊपर चला जाता है, एक्साइटेड हो जाते हैं और दुख में बिल्कुल डिप्रेशन में आ जाते हैं। ऐसे अनस्टेबल ग्राफ के साथ अपनी लाइफ को लीड करते हैं, यानी तब हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन चुका होता है। लाइफ में वर्ली लेवल पे अगर कुछ अच्छा भी हो रहा होता है तब भी हमें यही समझना चाहिए कि वो हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, वो हमारे लिए एक स्लो पॉइजन होता है, वो हमें नेगेटिव इमोशंस की तरफ लेकर जाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे भगवत गीता जी का अध्ययन किया तो पता चला राइट नॉलेज ही हमारी सभी प्रॉब्लम्स का अल्टीमेट सॉल्यूशन होता है। यहाँ हमने देहांतरण की प्रक्रिया को समझा। हम सब शरीर नहीं, हम सब आत्माएं हैं, सोल्स हैं। हम भगवान जी की वो सुपीरियर एनर्जी है, वो एनर्जी जो नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर वो हमारे अंदर है तो सब कुछ है, अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो हमारा पूरा पूरा फर्ज बनता है उसका ख्याल रखने का, उसे राइट फूड देने का, फूड फॉर सोल देने का। हमें अपने कर्म करने का अधिकार है,
लेकिन हमें उन कर्मों को की फलों की इच्छा करने का कोई अधिकार नहीं है। ये भी भगवत गीता जी की रीडिंग से ही समझा, सेल्फलेसनेस के भाव को समझा। अपने कर्मों को भगवान जी की प्रसन्नता के लिए ही करना है। अब मैं सभी ड्यूटीज को कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहते हुए, इंजॉय करते हुए करने की कोशिश करती हूँ और हर चीज में भगवान जी को अपार ग्रैटिट्यूड व्यक्त करने की कोशिश करती हूँ। मैंने ये भी जाना कि हमें अपने आप को कर्मों के फलों का कारण नहीं मानना है। मैं का भाव कभी नहीं लेकर आना है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, प्रभु के सेवक हैं। ये सब तो हमारी असाइंड ड्यूटीज हैं जिन्हें हमें सिर्फ और सिर्फ कृष्णा जी के प्लेजर के लिए ही करना है। ये मेरी लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है। हमें एक कर्म को करने के लिए तो सोल, बॉडी, सेंसेस, इंटेंशंस और सुप्रीम पावर गॉड, इन सबका इन्वॉल्वमेंट होता है। हमें अपने अंदर कभी भी कर्ता के भाव को नहीं लेकर आना। यहाँ भगवान जी ने हमें परमानेंट हैप्पीनेस का एक 5 स्टेप सिंपल फॉर्मूला भी बताया। अगर हम अपनी कॉन्शियसनेस में भगवान जी के साथ कनेक्टेड नहीं होते, तब हमारा मन स्थिर नहीं होता, स्टेबल नहीं होता, और ना ही हमारी बुद्धि दिव्य होती है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं होती। हम नेगेटिव इमोशंस के ट्रैप में फंसे ही रहते हैं, अपनी सेंसोरियल ग्रेटिफिकेशंस को पूरा करते करते टेम्परेरी हैप्पीनेस के पीछे भागते ही रहते हैं, और हम उस दिव्य आनंद, उस इटर्नल ब्लिस को कभी फील नहीं कर पाते। मैं अगर अपनी बात करूं तो आज तक मैं भी मटेरियल वर्ल्ड की डिजायर्स को पूरा करने में ही अपने सुख को ढूंढती थी, लेकिन अब चॉइस को चेंज करने लगी हूं। फिर मैंने बैलेंस्ड लाइफ के कॉन्सेप्ट को भी समझा। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। और जब हम अपने व्हील ऑफ लाइफ में हर एस्पेक्ट में स्टेबल होते हैं, हेल्दी होते हैं, हैप्पी होते हैं, तब ही हम योग की प्रैक्टिस को बहुत ही फोकस्ड वे में, फुल फेथ के साथ, कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन के साथ कर सकते हैं। मन के बारे में भी जाना। मन ही हमारा वर्स्ट एनिमी है, मन ही हमारा बेस्ट फ्रेंड है। हमें हमेशा मन की बातों को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, हमें चॉइसेस लेनी है। अब मैं अपनी बात करूं तो राइट को चूज करने लगी हूं इंस्टेड ऑफ प्लेजर के। और भगवान जी ने हमें मन को स्टेबल करने के लिए फॉर्मूला भी दिया। उपयुक्त अभ्यास यानी डेली प्रैक्टिस, कनेक्शन टू द हायर कॉन्शियसनेस डेली, और विरक्ति यानी मटेरियल प्लेजर्स और डिजायर्स से वैराग्य लाना यानी डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन होना। अब इन दोनों फॉर्मूलाज को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करने लगी हूँ, और मुझे लगने लगा है कि मेरी डिवोशनल डिजायर्स बढ़ने लगी हैं, और मैं अपने आसपास एक पॉजिटिव ऑरा को, एक डिवाइन प्रोटेक्शन को भी फील करने लगी हूँ। और मैं इस मटेरियल वर्ल्ड को आज एक इल्यूजन के रूप में देखने लगी हूँ, और भगवान जी डे बाय डे इस मैसेज को बहुत स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं कि ये मटेरियल वर्ल्ड एक इल्यूजन ही है, और भगवान जी जो कि एक परमानेंट हैं, उनके साथ अपने कनेक्शन को एस्टेब्लिश भी करने लगी हूँ। सेवा का बहाव समझ में आया है, सेवा के अंदर आनंद को भी फील करने लगी हूँ। भगवत गीता जी के अध्ययन से ये भी समझ में आया कि डिवोशन में बहुत शक्ति है। जब हम डिवोशन में आगे बढ़ते हैं, भगवान जी हमारी स्ट्रेंथ्स को और भी स्ट्रेंथन करते हैं, हमारी वीकनेस को और भी वीकन करते रहते हैं। और ये भगवान जी की असीम कृपा के दर्शन है। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्सेसिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, मानो मेरी लाइफ से छू मंतर सी हो गई है। भगवत गीता जी के अध्ययन से ये भी समझ पाई कि हम सब बंध जीव हैं, हम 3 गुणों के अधीन हैं। पहले मैं भी अपनी लाइफ को राजसिक गुणों में ही व्यतीत करती थी, लेकिन अब समझ पाई हूं कि हमें राजसिक से सात्विकता की तरफ और धीरे धीरे सात्विकता से दिव्यता की तरफ बढ़ना है। प्रॉब्लम्स आज भी आती हैं, उनको लेकर बैठी नहीं रहती। पहले मेरे अंदर डिसीजन पावर बहुत ही मेरी वीक थी, अब प्रॉब्लम्स को लेकर नहीं बैठती, उनके लिए सॉल्यूशंस को देखने की कोशिश करती हूँ। पहले मैं पास्ट की बातों में बहुत उलझी रहती थी, फ्यूचर के लिए बहुत चिंतित रहती थी, लेकिन अब पास्ट के लिए फॉरगिवनेस का भाव आ गया है,
और फ्यूचर को तो कृष्णा जी के साथ ही जोड़ दिया है, और अब अपनी लाइफ में हर प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने लगी हूँ। गीता जी का अध्ययन करके मैं अपने लाइफ के ट्रू हायर पर्पस को भी समझ पाई। यह रास्ता तो एक सेल्फ रियलाइजेशन का है। हम आध्यात्मिक रास्ते पर कल कहाँ थे, आज कहाँ हैं, अपने आप से सेल्फ कंपैरिजन करना है, और कृष्णा जी को कंप्लीट सरेंडर करते हुए उनकी प्रेमा भक्ति को पाने के लिए ही आगे अग्रसर होते रहना है, क्योंकि जहां कृष्णा जी हैं वहीं तो ऐश्वर्य है, वहीं तो जीत है, वहीं डिवाइन पावर्स हैं, वहीं मॉरलिटी है। मैं यहाँ यह भी कहना चाहूंगी निखिल भैया, आपके माध्यम से गीता जी का अध्ययन करने से मानो मेरी जिंदगी खुशनुमा सी हो गई है। डीप ग्रैटिट्यूड फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट, निखिल भैया, नितिन भैया, प्रीति भाभी जी, रूपाली दी, विजय अंकल जी, अविनाश आंटी जी, इतने प्यार से, इतने सहज भाव से, इतनी प्राइसलेस डिवाइन नॉलेज हमें देने के लिए, हमारे अंदर इतनी प्यारी प्यारी ट्रांसफॉर्मेशंस लाने के लिए मैं सभी सीनियर मेंटोर्स का भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सभी के इतने प्यारे प्यारे डिवाइन रिव्यूज से हमारी बहुत ही सुंदर लर्निंग्स बनती हैं। लास्ट में मैं 2 लाइंस बोलना चाहूंगी निखिल भैया आपके लिए, हमारे इस प्यारे से गोलोक एक्सप्रेस के लिए। पाइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, पाइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। रहमतां नू देख अखां हस पईयां रोंदियां, साडे कोलो दाता तेरियां सिफतां नी होंदियां, चंगे वेले सुन लईयां साडियां पुकारां, चंगे वेले सुन लईयां साडियां पुकारां, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पाइयां तेरे दर तो मैं रहमतां हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। न शस्त्र पर न शास्त्र पर, न धन पर न ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है हे प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। दीपिका जी, बहुत हमेशा ही आनंद आता है आपको सुन के, इट्स ऑलवेज अ ग्रेट डिलाइट। और हमारी सैलरी यही होती है जब हम देखते हैं कि डिवोटीज खुद मोटिवेशन बन रहे हैं आप, क्योंकि हमारे को तो यहाँ फैक्ट्री दी है ना, हमारे में फैक्ट्री कर लगी हुई है। डिवोटीज आए, लीडर्स बने, डिवोशनल लीडर्स बनो, फिर आगे प्रचार प्रसार करो, घर मंदिर में योगदान दो जैसे आप दे रहे हो। और बहुत ही कम समय में आपकी बहुत अच्छी लर्निंग्स बन गई है। आपके पापा मम्मा के भी आभारी हमें रहेंगे, देखो उन्होंने आपको इंस्पायर किया, अब आप किसी और को इंस्पायर करोगे, ऐसे ही ये कारवां बड़ा होता जाएगा। और ऐसे ही आपसे बहुत सेवा ईश्वर ने लेनी है, आप उसकी तैयारी करते रहिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच, हरी हरी बोल। हम कई बार वर्ड्स ऐसे यूज करते हैं, आप कंफ्यूज हो जाइएगा, कोई फैक्ट्री नहीं बना रहे वैसे हम। फैक्ट्री कौन सी है हमारी? डिवोटीज की फैक्ट्री है, डिवोशनल लीडर्स की, राइट। तो जिनसे लोग आगे प्रेरणा ले सकेंगे। मैं डिवोटी होगी, निखिल भैया फैक्ट्री कहाँ से ले आएंगे बीच में, राइट। आपको यकीन नहीं होगा, हम लोग पॉडकास्ट का ना एक हमने ग्रुप का नाम पता क्या रखा हुआ है हमने दीपिका जी, जहाँ पॉडकास्ट की डिस्क्रिप्शन और वो सब होती है, उसका नाम पता क्या है? उसका नाम है पॉडकास्ट फैक्ट्री। उसमें
फैक्ट्री वाला काम हो रहा था, दर दर कहाँ से डिस्क्रिप्शन आ रही है, वो अहमदाबाद से या बैंगलोर से पॉडकास्ट पहुंच रहा है, कोई इसको टाइप कर रहा है। देखिए अगर हमें करोड़ों लोगों तक पहुंचना है तो ऐसे ही चलना पड़ेगा हमें। तो आपके माध्यम से बहुत सेवा होगी। थैंक यू सो मच, कीप इंस्पायरिंग। हरी हरी बोल। थैंक यू। अब हम चलते हैं प्रेयर सेगमेंट की तरफ। संतोष जी आज प्रेयर्स कर रही हैं। संतोष जी। जय श्री कृष्णा निखिल जी, जय श्री कृष्णा एवरीवन। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, बहुत ही आनंदमय, सच्चे में बहुत प्यारे डिवोटीज का सबकी रिव्यूज, इतना मजा आया। आज के आनंद की जय। तो आज के प्रेयर सेगमेंट को चलते हैं। नैना वर्मा जी ने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रेयर के लिए बोला है। शुभ जी ने अपने बेटे की फैमिली की प्रेयर के लिए बोला है। मंजू दियोर जी ने अपनी डॉटर की मैरिज के लिए बोला है। नताशा जी ने गीता जी की गुड हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए बोला है। अनुबीत जी ने अपनी फिजिकल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए बोला है। मन्नत शर्मा जी ने अपनी पेरेंट्स की गुड हेल्थ के लिए बोला है। और नीतू शर्मा जी ने अपने बेटे की और अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए बोला है। और रूपाली शर्मा जी ने अपने बेटे की गुड हेल्थ के लिए बोला है। सुदेश शर्मा जी ने और शिप्रा जी ने अपनी और अपनी फैमिली की कंप्लीट हेल्थ के लिए बोला है। सुरेखा शर्मा जी ने अपने बेटे की फिजिकल हेल्थ के लिए बोला है। और विजय वाराणसी जी ने अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए बोला है। गायत्री जी ने अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए प्रेयर करने के लिए बोला है। रमनी जी ने अपने फ्रेंड की बेटे की फिजिकल हेल्थ के लिए बोला है। मधु शर्मा जी ने अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए बोला है। राजलक्ष्मी जी ने फिजिकल हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए बोला है। और पूजा कौशिक जी ने अपनी फैमिली की प्रेयर के लिए बोला है। अरुणा जी ने और हम सब की तरफ से प्रभु भक्ति की प्रेयर के लिए हम सब प्रेयर करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच संतोष जी। और जितने भी डिवोटीज के लिए यहाँ प्रेयर्स की रिक्वेस्ट थी, किसी का अगर नाम छूट भी गया, इंक्लूडिंग राजलक्ष्मी जी एंड उनकी फैमिली के लिए भी, जो हमने कलेक्टिव माला नितिन जी के साथ की, आप सबकी कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए, और मेरी आज की 4 माला आप सबकी कंप्लीट हेल्थ हैप्पीनेस के लिए डेडिकेटेड रहेगी। थैंक यू जी। आप सब भी कुछ माला डेडिकेट जरूर करें, आपकी साधना भी होगी और सेवा भी हो जाएगी। थैंक यू। चलिए अब हम लास्ट सेगमेंट में चलते हैं। आज हमें रुचि जिंदल जी भजन सुना रहे हैं। हरी हरी बोल रुचि जी, हरी हरी बोल। हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का सत्संग बहुत ही डिवाइन रहा और भैया ने तो हमें खुशियों की चाबी ही दे दी है। हमारे जो सोल में ताला लगा हुआ था ना भैया, वो चाबी आपने हमें थमा दी है हरि नाम की। और इस चाबी के साथ हम आप जान ही नहीं सकते कि बहुत आनंद प्राप्त कर रहे हैं। स्पेशली वाणी जी को सुन के तो आज बहुत ही आनंद रहा, बहुत आनंद आया उनको सुन के, उनकी एज को देख के। वो हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशन हमारे लिए बन रही है। तो चलिए, आज मुझे बहुत ही प्यारी सेवा मिली है भजन की, तो उसकी तरफ चलते हैं। कर भरोसा राधे नाम का, तू धोखा कभी न खाएगा। कर भरोसा राधे नाम का, तू धोखा कभी न खाएगा। हर मौके पर कृष्णा सबसे पहले तेरे घर आएगा। हर मौके पर कृष्णा सबसे पहले तेरे घर आएगा। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। तू बस याद कर फरियाद कर, तू बस याद कर फरियाद कर। ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। ना जाने कोई धर्म कर्म ना जात, जाने बस भक्तों के दिल की बात। शबरी को किस किसने नहीं बोला,
संतों ने महासंतों ने तू कहाँ नीच जाति की, तू कहाँ अधम जाति की, तो राम तुमसे मिलने नहीं आएंगे। तो लेकिन उसका विश्वास नहीं डगमगाया। जब भक्तों का विश्वास नहीं डगमगाता तो प्रभु नंगे पांव भी दौड़े आते हैं। वो एक ही धुन में लगी रही, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। ना जाने कोई धर्म कर्म ना जात, जाने बस भक्तों के दिल की बात। तू बस याद कर, फरियाद कर, तू बस याद कर, फरियाद कर। ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। इसीलिए प्यारे तू कर बाहर से ड्रामा और अंदर से रामा रामा। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। तू जान ले, पहचान ले, तू जान ले, पहचान ले। एक बार तू अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। तू बस याद कर, फरियाद कर। शाम क्यों आएंगे, मैं भी प्यासी हूँ, हरिदासी हूँ। मैं भी प्यासी हूँ, हरिदासी हूँ। हो मैं भी प्यासी हूँ, हरिदासी हूँ। राधा जू की खासम खासी हूँ, राधा जू की खासम खासी हूँ। सुनकर प्रभु देर न लाएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। बोल राधे 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 बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। हो निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। तू बस याद कर, फरियाद कर, तू बस याद कर, फरियाद कर। ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। अरे वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है। सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। किसी की सूरत बदल गई, किसी की नीयत बदल गई। किसी की सूरत बदल गई तो किसी की नीयत बदल गई। जब से तूने पकड़ा मेरा हाथ गोलोक एक्सप्रेस, जब से पकड़ा तूने मेरा हाथ गोलोक एक्सप्रेस, मेरी तो किस्मत ही बदल गई, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। थैंक यू निखिल भैया, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू डिवोटीज। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच रुचि जी। पूरे जोश में आपने पूरा कीर्तन का डांस पार्टी का माहौल बना दिया था सत्संग में। आई थिंक एवरीवन वाज एंजॉयिंग एंड
बहुत प्यारे आपने भजन सुना के चेरी ऑन द केक हो गया हमारा। आई थिंक एवरीवन एंजॉयड। तो आज के आनंद की सब लोग अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं। आज के आनंद की जय हो, जय हो।